नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नर्सिंग वाईफाई के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट होने वाले हैं नॉट सेट। और नॉट सेट जो अभी होने वाला है कौन सा, नॉट सेट 5, ठीक है। जिसमें अभी आपको प्री का रिजल्ट आ गया है। जो क्वालिफाइड है वो मेंस एग्ज़ाम देंगे और मेंस के लिए ही हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें कि आपको नया ना लगे, ठीक है। वही ये सब प्लेटफॉर्म हमने बनाया है, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। है ना, एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के रूप में किया जाता है ऐसा कौन सा इसमें से माइक्रोसॉफ्ट है या माइक्रोसॉफ्ट ऐसा करके, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए पूछा है उन्होंने, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है या माइक्रोसॉफ्ट असिस है, ठीक है। करेक्ट आंसर देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो आपको इसका आंसर आपको पता चलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही हम किसके लिए यूज करते हैं कि क्रिएटिंग, एडिटिंग, एनालाइजिंग न्यूमेरिकल डाटा और परफॉर्मिंग कैलकुलेशन के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजू रो रहा है और डिस्क्राइबिंग द लॉस ऑफ हिज वाइफ इन एन इंसिडेंट, ठीक है। क्योंकि उसकी वाइफ एक एक्सीडेंट में क्या हो गई है, लॉस कर चुका है, मतलब डेथ हो गई है। द नर्स डिड नॉट इंटरप्ट बट अलाउ हिम टू एक्सप्रेस फीलिंग, दिस टेक्निक इज कॉल्ड। नर्स ने कुछ नहीं किया है, उसको अलाउ किया है कि वो अपनी फीलिंग शेयर करे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या इसको रीएश्योरेंस बोलेंगे, वेंटिलेशन बोलेंगे, एब्रिएक्शन बोलेंगे या परsuasion बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, उसने क्या किया है, अपनी जो जो उसकी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए आप, इसका करेक्ट आंसर होगा एब्रिएक्शन, ठीक है। क्यों होगा वो भी यहाँ पे देख सकते हैं कि एब्रिएक्स मिस्टर राजू एक्सप्रेस हिज फीलिंग विदाउट इंटरप्शन इन एग्जाम्पल ऑफ टेक्निक कॉल्ड एब्रिएक्शन। जब आप उसकी कोई फीलिंग्स में इंटरप्ट ना करते हुए अगर आप एब्रिएक्शन, मतलब अगर आप फीलिंग शेयर करते हैं या फिर जो पेशेंट है वो भी फीलिंग शेयर करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्रिएक्शंस बोलते हैं। एब्रिएक्शंस रेफर टू रिलीज ऑफ एक्सप्रेस इमोशंस फीलिंग एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक इवेंट और एक्सपीरियंस। इट अलाउ द पर्सन टू वेंटिलेट देयर इमोशंस एंड प्रोसेस देयर ग्रीफ ऑफ ट्रॉमा। ऐसा हम यहाँ पे समझ सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ये मैथ का क्वेश्चन है, हम जब मैथ और रीजनिंग की क्लासेस होंगी तो हम उसमें इसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। डिजीज एलिमिनेशंस मीन्स, डिजीज एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है वो इसमें पूछना चाहता है। तो मैं आपको दो वर्ड इधर बोलने वाला हूँ, एलिमिनेशन और एरेडिकेशंस, एरेडिकेशंस, ठीक है। तो एलिमिनेशन और एरेडिकेशंस का मतलब यही होता है कि डिजीज तो इसमें प्रेजेंट होती है पर डिजीज इसमें दोनों में ही डिजीज एब्सेंट है, ठीक है। ये भी यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि डिजीज दोनों में ही एब्सेंट है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन है अपना कि एलिमिनेशन और एरेडिकेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, एलिमिनेशन और एरेडिकेशन में जो डिफरेंस है, डिजीज आपको दोनों में ही एब्सेंट मिलेगी, डिजीज आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो 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 उसका कॉजेटिव एजेंट है, वो जो एलिमिनेशन है वो इसमें क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है, प्रेजेंट मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। लेकिन एरेडिकेशन में कॉजेटिव एजेंट भी क्या मिलेगा, एब्सेंट। तो ये आपका क्वेश्चन का एक कंसेप्ट था जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी इसमें अगर आप देखना चाहें तो कुछ डिजीज़ें जो एलिमिनेट हुई हैं, कुछ डिजीज़ें जो एरेडिकेट हो चुकी हैं, कुछ इंडिया से हुई हैं, कुछ ऑल वर्ल्ड से हुई हैं। तो वो जब हमारी कम्युनिटी की क्लासेस आप देखेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि ऐसा कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो ये सब कर चुकी हैं, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ टू डिजीज एलिमिनेशंस के मतलब पर। क्योर ऑफ डिजीज बोलते हैं, इरेडिकेशंस ऑफ वेक्टर है, प्रिवेंटिंग लोकल ट्रांसमिशन है, या कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ कोविजिटिव एजेंट है या ऑर्गेनिजम्स है। तो मैंने जो अभी जो बताया है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। और नहीं तो अपने पास एक ऑप्शन है जिसको हम करेंगे सी करेक्ट आंसर। तो वो बोल रहा है प्रिवेंटिंग
लोकल ट्रांसमिशन। मीनिंग अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ कि क्योर ऑफ डिजीज इसमें नहीं होगा, और वो इसीलिए नहीं होगा कि क्योर का मतलब होता है क्यूरेशन, मतलब कि डिजीज को ट्रीटमेंट करना, वो एलिमिनेशन में नहीं आएगा। एरेडिकेशंस का मतलब होता है वेक्टर का कि आप जो एक ट्रांसमीटर होता है, मतलब जो इसको ट्रांसमिट करता है उसको आप उसको एरेडिकेट कर रहे हैं, तो ये भी एक आपका एलिमिनेशन का प्रोसेस नहीं है। लोकल ट्रांसमिशन को अगर आप रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम एलिमिनेशन को रोक रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट टर्मिनेशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट ये होता है आपका एरेडिकेशन का फुल डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, और एक्सप्लेनेशन यही है। ठीक है, दूसरे पार्ट में नहीं फैलना चाहिए, तो ये हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फीचर्स ऑफ ए टूल दैट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी टू मेजर्स द एट्रीब्यूट इज ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सेंसिटिविटी, डिपेंडेंसी। तो अगर आपसे पूछे कि फीचर्स क्या रहेंगे डिग्री ऑफ कंसिस्टेंट मेजर्स द एट्रीब्यूट, ठीक है, हिंदी में आप पढ़ लेना, तो क्या हम उसको क्या बोलते हैं, करेक्ट आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं रिलायबिलिटी, हम इसका आंसर लिखेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। द फीचर्स ऑफ टूल दैट रिप्रेजेंट द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी टू मेजर द एट्रीब्यूट इज रियलिटी। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका, रियलिटी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विश्वसनीयता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे, और ये मैथ का क्वेश्चन है, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आ गया अपना कि ऑन द पाल्पेशंस ऑफ एब्डोमन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नर्सेस का इसमें इम्पोर्टेंट रोल होने वाला है, और ऊपर से ये क्वेश्चन उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है, किसका, एग्जाम के लिए भी, क्योंकि अभी क्या आएंगे आपके प्रैक्टिस बेसिस क्वेश्चन आपको आने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसने प्री में प्रैक्टिस बेसिस क्वेश्चन नहीं दिए थे या कम दिए थे, मैं से बोलूँ तो अभी प्रैक्टिस बेसिस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आप देख सकते हैं। तो वो पूछ रहा है कि पाल्पेशंस ऑफ एब्डोमन, नर्स ने फाइंड टेंडरनेस ऑफ राइट इलियक फोसा। मैं दोबारा आपको क्लियर कर देता हूँ कि टेंडरनेस, ठीक है, मैं कुछ की पॉइंट हैं उनको जो कर रहा हूँ, ये किसका एग्जाम्पल है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ये सब्जेक्टिव डाटा है या हिस्टोरिकल डाटा है, ऑब्जेक्टिव डाटा है या फिर पाल्पेशन डाटा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, जितना आपको सोचना पड़ रहा है, जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो बोल रहा है कि टेंडरनेस, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ तो सब्जेक्टिव डाटा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डाटा करके मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता हूँ, और जब मैं ये बता रहा हूँ तो आप लिखना कि जो सब्जेक्टिव डाटा है वो पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट कैन टेल टू नर्स। ठीक है, और इसमें नर्स विल ऑब्जर्व, ये इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और नर्स जब इसको ऑब्जर्व करेगी तो अब आप सोचिए कि जब टेंडरनेस है उसके राइट इलियक फोसा में, मैं स्टमक का थोड़ा सा वो फोटो बना देता हूँ आपको, तो इसको हम ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो वो बोला है कि राइट इलियक फोसा में, ठीक है, तो इसमें अगर आपको टेंडरनेस दिख रही है, तो टेंडरनेस जब आप इसको पाल्पेट करेंगे तो आपको टेंडरनेस दिखेगी, तो ये कैसा हुआ, ऑब्जेक्टिव डाटा हुआ। ठीक है, करेक्ट आंसर देख लीजिए। एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है कि ऑन पाल्पेशन ऑफ एब्डोमेन फाइंडिंग टेंडरनेस ऑफ राइट इलियक फोसा इज एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्टिव डाटा रेफर टू ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन थ्रू फिजिकल एग्जामिनेशन और डायग्नोस्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पेपिस्मीयर इज अ स्क्रीनिंग टूल टू रूल आउट। हम पेपिस्मीयर करते क्यों हैं, क्या ये फिब्रोइड यूट्रस के लिए करते हैं, क्या हम एंडोमेट्रियोसिस के लिए करते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए करते हैं, या सर्वाइकल कैंसर के लिए करते हैं। करेक्ट आंसर आपका सर्वाइकल कैंसर हो जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको और अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है,
कि पैप स्मीयर को पैप टेस्ट भी बोलते हैं। पहला क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि पैप टेस्ट क्या है, तो पैप स्मीयर ही पैप टेस्ट है। ये एक स्क्रीनिंग टूल यूज टू डिटेक्ट एबनॉर्मल चेंजेज इन सेल्स ऑफ सर्विक्स में कुछ एबनॉर्मल चेंजेज होंगे, उनको हम दिखाने का काम करेगा। दूसरी चीज़ इज ए लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस, ठीक है। सर्विक्स क्या है आपका? लोअर पार्ट ऑफ यूट्रस। द प्राइमरी पर्पज ऑफ पैप स्मीयर इज डिटेक्ट अर्ली साइन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। जो पैप स्मीयर हम यहाँ पे करेंगे वो अर्ली साइंस को भी डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर प्री कैंसरस कंडीशन अगर आप बोलें तो, ठीक है। ड्यूरिंग ए पैप स्मीयर सेल्स फ्रॉम सर्विक्स आर कलेक्टेड एंड एग्जामिन्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप to look for any abnormalities. Detecting and treating cervical cells change early can help prevent the development of cervical cancer। अगर आपने पहले से उसको पता कर लिया कि डेवलपमेंट और प्रिवेंशन, अगर आपने पता कर लिया कि क्या एक एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है और उसके हिसाब से अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया तो आप ठीक है, तो जो डेवलपमेंट ऑफ सर्वाइकल कैंसर है उसको आप रोक सकते हैं कुछ हद तक। द करेक्ट आंसर इज डी, सर्वाइकल कैंसर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो आपने खूब अच्छे से इधर देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ें बता देता हूँ कि हमारे पास डेली टेस्ट सीरीज़ के हिसाब से इसमें हमने बहुत टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट की हैं, जिसमें आप देख सकते हैं स्टार्ट टेस्ट जो ही आपको मिलेंगी कोचिंग प्लेनेट। मैं आपको साइट का नाम बता देता हूँ, COACHING कोचिंग प्लेनेट करके, ठीक है। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज, ठीक है, और इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको करना क्या है, कोचिंग प्लेनेट डालना है, वहाँ पे अपनी लॉगिन उसको साइट में रजिस्ट्रेशन करना है। साइट पर रजिस्ट्रेशन करते ही आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलेंगी, जहाँ पे आप अच्छे से स्टार्ट टेस्ट दे सकते हैं। अब भी हमने 100 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस और 200 क्वेश्चंस के हमने सेटअप तैयार किया है। आप उसमें देखेंगे तो आपको मिलेंगे सेम ऐसे ही क्वेश्चन, और जब आप ये क्वेश्चन देंगे तो आपको देखना सेम आपको नॉट सेट वाला पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़ी रहिए, और मैं आपको लिंक बता रहा हूँ coachingplanet.in, ये वाला आप इसमें सेलेक्ट करना है, इसको टाइप करना है और अपना रजिस्ट्रेशन करके आप डायरेक्ट हमारे ये फ्री में टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज देने के लिए आपको सिर्फ इसमें इसमें आपको सेम वही पैटर्न मिलेगा। उसके बाद में जब इसको प्रैक्टिस स्लाइडर पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। तो यही था ये जो हमने प्रीव्यू किया है इसका मतलब। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है इसका, हम बता देते हैं आपको। स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन और अनईजीनेस अराइजिंग आउट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर। आपको पता चल जाता है कि कुछ खतरा होने वाला है या कुछ गलत होने वाला है, उसको आप क्या बोलेंगे, ठीक है। क्या उसको हम फियर बोलेंगे, फोबिया बोलेंगे, एंजाइटी बोलेंगे, स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर देख लीजिए, इसको हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आप क्या हैं, एप्रीहेंशंस और अनईजीनेस, ठीक है, मतलब आप अच्छा नहीं है तो उसको हम एंजाइटी बोलते हैं। फियर एक होता है जिसमें आपको पाल्पेशन ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। फोबिया अलग कंडीशन है। स्ट्रेस आपकी जो क्रॉनिक एंजाइटी है वही आपको स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। एंजाइटी स्टेट ऑफ एप्रीहेंशन एंड अनईजीनेस अराइजिंग आउट ऑफ एंटिसिपेशन ऑफ डेंजर। इट इज ए नॉर्मल रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस और परसीव्ड थ्रेट इज कॉल्ड एंजाइटी। और आज की हमारी ये क्लास यहाँ पे ख़त्म हुई है। आप भी कोचिंग प्लेनेट के जरिए आप देख सकते हैं। मैं अभी दोबारा एक बार और आपको बता दूं, आप अपनी फ्री टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज के थ्रू देना और अपना जो स्कोर कार्ड है और अपनी रैंकिंग देखना और आपको उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करना, तो आपको बहुत आगे तक फ़ायदा मिलने वाला है। प्री मेंस जो भी एग्ज़ाम रहेगा नेक्स्ट नोट सेट में, हमने उसके हिसाब से इसमें क्या किया है, इसको प्लेटफॉर्म तैयार किया है, ठीक है। थैंक यू। अब हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।